पुरानी जगहों को खोद करके और कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर था। जहाँ जहाँ हमारी चीजें वहाँ वहाँ हो खुदाई, आपत्ति क्या है? लेकिन महाराज जी फिर ये तो लंबी लड़ाई चलती रहेगी। चलना चाहिए। तो इन्होंने हमारे स्थानों पर कब्जा किया ना, हमने तो नहीं किया उनके मंदिरों में कोई कब्जा। ये हिंदू राष्ट्र पहले से, ये कब मुस्लिम राष्ट्र था? वो बैलेंस करके बैलेंस करेंगे। धर्म जो है धारण करने वाली वस्तु है। वक्त के साथ ये आचरण कुछ धर्माचार्यों का भी बदला है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहा हूँ। लगातार उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी की, ना तो उन्हें अनुभव है ना उनके आचरण में दिखाई देता है, तो शब्दों में कहाँ से दिखाई देगा? आप उस जगह पे बैठ कर कथा कर रहे हैं जहाँ पे राधा नाम बहुत प्रिय है। बताइए, तो राधा भी तो एक स्त्री है। वो भी स्त्री है। तो किया वो तो भगवान थे, अब आपने और लांछन कर दिया, यानी भगवान सब यही करते थे। लेकिन जब वो ज्ञान देने के लिए यहाँ आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ 5 करोड़ की। हाँ वो ठीक है, हम कहते हैं 10 करोड़ में चलो, लेकिन आप बैठ के ये ज्ञान दो कि नहीं साहब बड़ी गाड़ी चलने से ये है, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो फिर आपको दोगला मानेगा। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, कानपुर से ही आते हैं, पूरा धार्मिक परिदृश्य है, क्या उसे आप बदलता हुआ देख पा रहे हैं पिछले 7-8 साल में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? हाँ, बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। टूरिस्ट भी हैं, वो अब रिलीजियस टूरिस्ट और इंजॉय कर रहे हैं, धर्म के साथ जोड़ कर, धर्म के साथ जोड़ करके जा पा रहे हैं। काशी तो आप पहले भी जाते रहे होंगे, पूरा काशी बदल गया है। अयोध्या जी को लेकर के आपकी क्या राय है? ये छोटा काम तो हुआ नहीं, हम तो यही कहेंगे कि प्रभु श्री राम की कृपा से ही हुआ है कि बिना चूं चाँ किए, बगैर रक्तपात हुए और संवैधानिक सोच के तहत, उसकी व्यवस्था के तहत सब चीज़ें हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हमारे जो मेहमान हैं उनका असल नाम है संतोष सिंह भदौरिया, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इस नाम से शायद अनभिज्ञ होंगे। लेकिन जब आप कानपुर जाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले कानपुर में, और वहाँ पर आपको करौली गांव में एक आश्रम मिलेगा जिसका असल नाम लौकुश आश्रम है, तो आपको पता चलेगा कि जिन संतोष सिंह भदौरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उनके समर्थक, उनके अनुयायी, लाखों श्रद्धालु उन्हें करौली सरकार के नाम से जानते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं करौली सरकार। शुक्रिया महाराज जी वक्त देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे परिवर्तन हुआ महाराज जी ये संतोष सिंह भदौरिया से करौली सरकार, और फिर वहाँ पर लाखों लोगों का इलाज, वैसा इलाज जिसको कई लोग चमत्कार की श्रेणी में रखते हैं, ये कैसे शुरू हुआ पूरा सफ़र? ये सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र जो तंत्र के साधक थे, तो मैं बचपन में, मैं 17-18 साल की उम्र में मैं उनसे जुड़ गया। लेकिन उस समय सब इन चीज़ों में रुचि नहीं थी, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी, तो ये सब इन चीज़ों में रुचि नहीं थी। ऐसे लगता था सब बकवास है, लेकिन उन पर चूँकि आस्था थी, उसके कारण उन पर हम जाते थे। आध्यात्म में रुचि थी, तो आध्यात्मिक उन्होंने ही प्रेरणा दी कि ठीक है, अध्यात्म की तरफ रुचि है तो अध्यात्म में जाओ। तो अध्यात्म की तरफ उन्होंने भेजा अध्यात्म में, और हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री ए नागराज जी हुए, जो मैसूर के रहने वाले थे, लेकिन अमरकंटक में उन्होंने स्थान बनाया। तो वहाँ जुड़ना हुआ उनके ही आदेश पर। और बाद में फिर परम पूज्य गुरुदेव जब उन्होंने समाधि ले ली, अपनी महासमाधि के पहले जीवित समाधि ली थी, तो अपनी महासमाधि के पहले उन्होंने कुछ संकेत छोड़े, तो फिर उसके अनुसार जो निर्देश हमको मिले, उसके अनुसार फिर हमने काम करना शुरू किया उन्हीं के निर्देश पर। तो परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश पर दरबार का सृजन हुआ, और जो लोक सेवा के काम में आज भी लोगों को सेवा में तत्पर है। आपने भी जब एक आश्रम बनाया होगा, जब उसकी पूरी परिकल्पना आधारित की होगी, तो कुछ तो उसका नियम कानून रखा होगा, या कुछ एक सोच रही होगी कि मैं यहाँ तक करूँगा। सोच तो ये थी कि जो हमने समझा है या समझ रहे हैं उसको लोगों को समझाना है, लोगों तक ले जाना है। जो हमको मिला है उसको बांटना है, जो गुरुओं से हमें प्राप्त हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। यही गुरुओं की चाहत होती है। तो वो आगे तब बढ़ सकता है जब कोई प्रमाणित वस्तु हो, अनुभव में आई हो। तो हमारे गुरुओं ने तो हमें अनुभव कराया, वो प्रमाण बना, और प्रमाण बनता है, प्रमाण से ही परंपरा निकलती है। तो परंपरा बनी। आज करीब 2 लाख से ज़्यादा साधक दरबार में शिष्य है बाबा का, जो निरंतर तंत्र क्रिया योग की साधना में रत हैं, घर में रहते हुए गृहस्थ लोग, और निरंतर एक एक कदम चढ़ रहे हैं। जो 21 सोपान होते हैं उसमें 15 सोपान लोग चढ़ चुके हैं। अच्छा। तो अभी तो आपको एक करौली सरकार, एक करौली शंकर दिख रहा है, लाखों करौली शंकर आपको भविष्य में दिखाई देंगे, वो जो मानव सेवा में लगे होंगे, जो लोगों के दुख दर्दों को बांट रहे होंगे, केवल वैदिक परंपरा से, सनातन वैदिक परंपरा को लोगों को समझा के, अपना कर, और लोगों को रोग मुक्त कर रहे होंगे। क्योंकि सभी कष्ट, रोग, समस्याएं स्मृतियों के अधीन है। स्मृति अगर आपकी गड़बड़ है तो आपको रोग कष्ट होगा, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। अगर आपकी वो स्मृति हटा दी जाए
तो आपका कष्ट चला जाता है। लेकिन फिर तो लोग ये भी कहेंगे ना कि जैसे मैं जिस अवस्था में अभी वर्तमान में मौजूद हूँ, अगर मेरी इस पूरी स्मृति को ही हटा दिया जाए तो मैं तो कोई एक नया आदमी हो जाऊंगा। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, जो आप होना चाहते हैं, क्योंकि आप तो पहले से सकारात्मक है ना। नकारात्मकता तो बाहर से आई है, तो हटेगी नकारात्मक चीजें, गंदगी हट जाएगी जिसके कारण आप कर नहीं पा रहे हैं। आप सुखी रहना चाहते हैं लेकिन सुखी रह नहीं पा रहे हैं, आप सुखी करना चाह रहे हैं लोगों को, सुखी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने ही अंतर्द्वंद से आदमी जूझते रहता है, अपनी मानसिक परेशानियों से जूझते रहता है। वो मानसिक परेशानियां बाद में जाकर के कभी उम्र के साथ, कभी व्यवस्था के साथ शारीरिक परेशानियों में तब्दील हो जाती हैं। स्मृतियों का यही संकट है कि जब स्मृतियां रहेंगी खराब तो आप खराब सोचेंगे। दरबार की वैदिक प्रक्रिया से वह नकारात्मक स्मृतियां एक दिन में समाप्त हो जाती हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो जैसा कि आपने भी बताया अभी इस बातचीत से 400 पहले प्रकार की जो कि disease 400 प्रकार की व्याधियां जो हैं वो आपके आश्रम में दूर की जाती सेम हैं। डे समाप्त हो जाती है, जिनका कोई इलाज नहीं है। ये होता कैसे है? इसको सनातन वैदिक पद्धति से हमारे ऋषि मुनियों की जो दी गई पद्धति है उसी के आधार पर है, उस पर केवल दरबार ने अनुसंधान किया है। भरोसा करने वाले इसमें भरोसा करते हैं। मेडिकल साइंस थोड़े से इस पे सवाल खड़े करता है, उनको आप जवाब क्या देते हैं इसका? नहीं, मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है, ये रोगियों की समझ में आता है जो कष्टों में गुजर रहे हैं, जिनको नकार दिया है मेडिकल साइंस ने कि आप घर जाइए मर जाइए, वो दरबार आते हैं और वो आकर के अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा के तहत हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हुए, ऋषि मुनियों पे, अपने धर्म पर विश्वास करते हुए सेट चीज़ें जो हमारा अनुसंधान है पूरा बड़ा दरबार का, उसको अपनाते हैं। उसके अपनाने से अपने ही प्रार्थना संकल्प से अपने को रोग मुक्त कर लेते हैं। मतलब हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां पे कई बार लोगों को लगता है कि भगवान है, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं है। जिनको आस्था होती है फिर वो तर्क की गुंजाइश वहां पे खत्म हो जाती है और फिर वो यकीन करते हैं। ये खुद मंदिर जाते हैं, इनसे पूछो मंदिर क्यों जाते हो, क्या है वहाँ? मतलब बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, मंदिर जाते हैं। हाँ। जो उनका डायग्नोसिस प्रोसेस है लगभग 70-75% ठीक है, पूरा नहीं ठीक है, अभी तमाम चीजें पकड़ नहीं सकती मशीन है उनकी, लेकिन वो ठीक है। उनकी सर्जरी ठीक है, लेकिन गलत सर्जरी जो करते हैं, फेक सर्जरी करते हैं, अनावश्यक सर्जरी करते हैं, दरबार उसके लिए चिंतित होता है, उसके लिए नकारता है इनको कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं।